नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं पाश्चात्य आलोचना का वाद, यथार्थवाद। एक शब्द बहु प्रचलित है, यथार्थवाद, यथार्थवादी उपन्यास, यथार्थवादी कविता, यथार्थ। आखिर ये यथार्थ है क्या? बहुत बार ये परीक्षाओं में भी आता है कि यथार्थवादी उपन्यास कौन सा है, या किस साहित्यकार को यथार्थवादी उपन्यासकार कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आपने कई बार परीक्षाओं में देखे होंगे और आपने इस शब्द को सुना भी होगा। तो ये यथार्थवाद आखिर किसको कहते हैं? यथार्थवाद कहाँ से आया? क्या है यथार्थवाद? इसके बारे में हम आज के सत्र में अध्ययन करेंगे। यथार्थवाद की परिभाषा कि यथार्थवाद क्या है, यथार्थवाद का प्रारंभ किस रचना से यथार्थवाद का प्रारंभ हुआ है, यथार्थवाद का प्रयोग किस रचना में यथार्थवाद का प्रयोग हुआ है, यथार्थवाद क्या है, उसका परिचय, यथार्थवाद के संबंध में विद्वानों के कथन, कि साहित्यकार विद्वान यथार्थवाद के संबंध में क्या कहते हैं। तो उन सभी तथ्यों का हम अध्ययन करेंगे आज के सत्र में। तो चलिए शुरू करते हैं। यथार्थवाद। सर्वप्रथम जो यथार्थवाद शुरू हुआ वो कहाँ से हुआ, इसकी परिभाषा क्या है? मर्क्यू फांसे ने 1826 ईस्वी में पहली बार अपने एक निबंध लिखा। उस निबंध में यथार्थवाद की परिभाषा दी है। क्या कहा है? यथार्थवाद क्या है? यूरोप में यथार्थवाद का आरंभ एक प्रकार से स्वच्छंदतावाद के विरोध में हुआ है। स्वच्छंदतावादी रचनाकार वास्तविक जगत से परे कल्पना लोक में विचरण करते थे। उनकी रचनाओं में अलौकिक तत्व होते थे। उनके पत्र महिमामंडित होते थे। उनके क्रियाकलाप अविश्वसनीय, वास्तविक और स्वच्छंद होते थे। यानी स्वच्छंद, किसी विचारधारा में बंधा हुआ नहीं, स्वच्छंद विचारधारा वाली रचनाएं, प्रवृत्ति। इसकी प्रतिक्रिया में भौतिक जगत के वास्तविक जीवन के चित्रण की प्रवृत्ति ने यथार्थवाद को जन्म दिया है। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि यथार्थवाद क्या है? स्वच्छंद विचारधारा, स्वच्छंदतावाद के विरोध। यानी स्वच्छंदतावाद का अर्थ होता है खुली परंपराओं और उससे मुक्त होना। तो क्या है कि जीवन की वास्तविक चित्रण, यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि वास्तविक जीवन के चित्रण की प्रवृत्ति ने जीवन में जो जिस प्रकार का है उसे उसी रूप में प्रस्तुत करना, उसी रूप में स्वीकार करना, यही यथार्थवाद है। कार्वे ने कला की दृष्टि से 1855 ईस्वी में यथार्थवाद का प्रयोग अपने चित्रों की प्रस्तुति के समय किया। यानी एक रचनाकार हैं, इन्होंने कला की दृष्टि से 1855 ईस्वी में चित्र बनाए और जो चित्र यथार्थवाद को प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी सच्चाई को प्रस्तुत करना, काल्पनिक जगत से दूर। इसके बाद यथार्थवाद का प्रयोग 1857 ईस्वी में फ्लावियर के उपन्यास मदाम बावरी में देखने को मिलता है। ये उपन्यासकार हैं और सर्वप्रथम जो मिला था उन्होंने अपने चित्रों में किया था। उसके बाद 1855 में, उसके बाद 1857 ईस्वी में फ्लावियर ने उपन्यास है इनका मदाम बावरी में यथार्थवाद का प्रयोग किया है। जीवन की सच्ची अनुभूतियों को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करना ही यथार्थवाद है। यानी हमारे जीवन की, साहित्यकार क्या होता है, जीवन से संबंधित अपने समाज के आसपास के चित्रों को वो प्रस्तुत करता है। तो अपने जीवन की सच्ची अनुभूतियों, कोई काल्पनिक जगत से नहीं जोड़नी, जीवन की सच्ची अनुभूतियां यानी यादें, उसके बारे में बताना, वो सभी जो कलात्मक रूप में प्रस्तुत करता है वही यथार्थवाद कहलाता है, वही यथार्थवाद है। यथार्थवाद को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रकृतिवाद, या निम्न कोटि का यथार्थवाद, मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थवाद, अति यथार्थवाद। यथार्थवाद को प्रकृतिवाद के रूप में भी जाना जाता है। नेचुरलिज्म का अनुवाद है जिसे हम प्रकृतिवाद कहते हैं। बाल्जाक और जोला द्वारा ही यथार्थवाद का विकास हुआ और उसका रूप प्रकृतिवाद ही रहा है। प्रगतिवाद पर आक्षेप लगता है कि इस साहित्य में अश्लीलता और विकृतियों का चित्रण होता है, जिस वजह से प्रकृतिवाद को
निम्न कोटि का यथार्थवाद की संज्ञा भी दी जाती है। प्रकृतिवाद का प्रयोग सर्वप्रथम बाल्जाक और जोला ने किया। प्रकृतिवाद को उन्होंने यथार्थवादी आंदोलन का एक रूप माना है। माना जाता है कि लियो टॉलस्टॉय, गोगाल और गोर्की द्वारा यथार्थवादी कला का विकास किया गया। गोर्की के यथार्थवाद को सामाजिक यथार्थवाद की संज्ञा प्रदान की। इन्हें ही प्रथम सामाजिक यथार्थवादी कवि माना जाता है। यानी समाज से संबंधित समाज की अच्छाइयों को, बुराइयों को, उसकी विकृतियां हैं, समाज में जो जिस प्रकार का हो रहा है उसको अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करना, है ना। कहीं कोई काल्पनिक का शब्दों का प्रयोग नहीं करना, भावभूमि वही रखना जो उस समय में प्रस्तुत हो रही है, जो उन्होंने देखी है अपनी आंखों से, उसे वर्णन करना, यानी जो है उसे उसी रूप में प्रस्तुत किया जाना। सामाजिक यथार्थवाद को व्यापक और प्रभावशाली माना गया है। जन की आवाज केंद्र सामाजिक यथार्थवाद को माना गया है। मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद फ्रायड एवं युंग के मनोविज्ञान से प्रभावित माना जाता है। इनमें एक नई दृष्टि समस्याओं को देखने के लिए उत्पन्न हुई। जादू यथार्थवाद शब्द अंग्रेजी के मैजिक रियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इनमें मैजिसर रियलिज्म संज्ञा का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रेंच रोह द्वारा चित्रों के विश्लेषण हेतु जर्मन चित्रकारों के द्वारा किया। जादू यथार्थवाद की मुख्य रचनाकार हैं ग्रेबियल गार्सिया मार्क्वेज, एलिजो कार्पेलियर मार्क्वेज, जॉर्ज साइको। ये सभी रचनाकारों के नाम हैं। ये सभी रचनाकार अति यथार्थवाद को जन्म देते हैं और इसका जन्म फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ है। कवि अथवा रचनाकार आत्मा द्वारा अवचेतन, यानी अवचेतन क्या है, मन की आवाज सुनकर जो चीजों, यानी जो चीजें जैसी हैं, जो समस्याएं हैं, निराकरण है उनके, कोई भी कुछ भी आप ले सकते हैं, उसको उन चीजों को ऐसे के वैसे ही प्रस्तुत करना, उसे अति यथार्थवाद कहते हैं। वास्तविक यथार्थवाद अवचेतन में छिपा होता है। नैतिकताओं के दबाव से दूर स्वप्नावस्था के निकट दिखाई देता है। इसीलिए अभिव्यक्त चेतन प्रवाह शैली द्वारा होती है। सरियलिज्म का सर्वप्रथम प्रयोग आंद्रे ब्रेता ने अपने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो ऑन सरियलिज्म में सन 1924 ईस्वी में किया है। आंद्रे ब्रेता ने सहलेखक और अपने मित्र फिलिप सुपाल्ट के साथ मिलकर अपने घोषणा पत्र के प्रकाशित होने से पहले 1919 ईस्वी में लेस चैम्प्स मैंटिक्स शीर्षक से मैनिफेस्टो का मूल पाठ प्रकाशित किया। अति यथार्थवाद में आंद्रे ब्रेता स्वतः चलित लेखन को अनिवार्य शर्त के रूप में देखते हैं और वह कहते हैं कि हर्बर्ट रीड ने मिथ, ड्रीम एंड पोयम रचना लिखी है। अति यथार्थवाद नाम से एक निबंध हर्बर्ट रीड द्वारा लिखा गया। दादावाद और अति यथार्थवाद का आपस में संबंध विद्वानों द्वारा माना गया है। हिंदी साहित्य के अंदर अति यथार्थवाद का विकास उचित रूप में नहीं हो पाया। यथार्थवाद 1850 से 1880 ईस्वी के मध्य फ्रांसीसी उपन्यासों में एक मुख्य प्रवृत्ति के रूप में उभरकर सामने आया, किंतु 18वीं सदी के अंग्रेजी डैनियल डिफो उपन्यासकार हैं। उपन्यासकार डैनियल डिफो, हेनरी फील्डिंग और टोबियास स्मॉलेट को यथार्थवादी लेखन की श्रेणी में रखा जा सकता है। पुअर पीपल उपन्यास को दोस्तोवस्की द्वारा रचित प्रथम उपन्यास माना, इसे यथार्थवादी धारा में रखा गया है। यथार्थवाद के सिद्धांत पर मनोविश्लेषणवादी फ्रायड, विकासवादी डार्विन तथा समाजवादी रचनाकार कार्ल मार्क्स का प्रभाव दिखाई देता है। यथार्थवादी रचनाकार अपनी रचनाओं में उन घटनाओं के वर्णन पर बल देते हैं जो सत्य होती हैं, यानी सत्य रचनाओं को वो प्रस्तुत करते हैं अपनी रचनाओं में। यथार्थवाद की भाषा सामान्य तथा शिल्प सहज होता है। ये नहीं कि
भाषा इतनी कठिन रख दें कि आम जनता को, साधारण जन को भाषा समझ में ही नहीं आए। यथार्थवाद की जो भाषा है वो सामान्य, शिल्प, सहज, यानी उसकी जो रचना शैली है वो सहज होती है, सरल होती है और इस प्रकार से प्रस्तुत की जाती है कि पढ़ने में अच्छी लगे। जयशंकर प्रसाद यथार्थवाद का संबंध जीवन के दुख व अभाव से जोड़ते हैं, तो प्रेमचंद्र उसे चरित्रगत दुर्बलताओं, क्रूरताओं और विषमताओं का नग्न चित्र मानते हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकार हैं। ये यथार्थवाद का संबंध जीवन के दुख व अभाव से जोड़ते हैं। वो कहते हैं जीवन में जो दुख व अभाव है वही यथार्थ को प्रस्तुत करता है। जयशंकर प्रसाद जी का कहने का तात्पर्य है कि बनावटी दुनिया से दूर जो हमें सत्य की ओर ले जाता है वो दुख या अभाव है। जब व्यक्ति के पास अभाव होता है, किसी चीज का दुख होता है, परेशानी होती है, तभी उस व्यक्ति की सत्यता प्रकट होती है। क्योंकि क्या होता है कि जब व्यक्ति समर्थ है, संपन्न है, तो वो दिखावे की दुनिया भी अपने आसपास बना लेता है। तो प्रेमचंद्र उसे चरित्रगत दुर्बलताओं, क्रूरताओं और विषमताओं का नग्न चित्र मानते हैं। प्रेमचंद्र के साहित्य की सर्वप्रथम यथार्थवाद रूप प्रेमचंद्र के साहित्य में सर्वप्रथम यथार्थवाद रूप देखने को मिलता है। प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र ही हैं, ये हिंदी साहित्य के प्रमुख उपन्यासकार, कहानीकार। तो इनके साहित्य में यथार्थवादी रूप देखने को मिलता है। इन्होंने जिस प्रकार का साहित्य लिखा है और अपनी रचनाओं में समाज के उस वर्ग, इन्होंने मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग सभी और ग्रामीण समाज के परिवेश को लेकर जो साहित्य लिखा है उसमें समाज का यथार्थवाद देखने को मिलता है। यथार्थवादी रूप यानी जो है उसे उसी रूप में उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। यथार्थवाद का पूर्ण विकसित रूप प्रगतिवाद व प्रयोगवाद व नई कविता में दिखाई पड़ता है। यथार्थवादी साहित्य की विशेषताएं। यथार्थवादी जो साहित्य होता है उस साहित्य की विशेषताएं क्या होती हैं? तो यथार्थवादी साहित्य की जो विशेषताएं हैं वो है वर्तमान का चित्रण करना। जो यथार्थवाद रचनाकार हैं वो अपने रचनाओं में वर्तमान समय यानी उस समय का ही वह चित्रण करते हैं। उसी समस्याओं को, उसी समय के समाज का वो अपनी रचनाओं में प्रयोग करते हैं। जीवन की विद्रोहता व विषमताओं का चित्रण यानी जीवन में जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उन सभी का चित्रण करना। जीवन के स्वरूप क्या और कैसा है का विवेचन करना। समस्या का प्रस्तुतिकरण करना। बौद्धिक पक्ष प्रधानता, व्यक्तिनिष्ठ शैली का प्रयोग, शैली का व्यंग्यपूर्ण, तीव्र, स्वाभाविक और कठोरतापूर्ण रूप, अश्लीलता और सुशीलता दोनों का प्रयोग यानी समाज में अश्लीलता भी है, सुशीलता भी है, तो दोनों का यथार्थवादी रचनाओं में प्रयोग किया जाता है। पूर्वाग्रह से दूरी यानी बनावटी बातों से, काल्पनिक दुनिया से दूरी होती है यथार्थवादी साहित्य में। श्रृंगार, विवत्स, रौद्र रसों की बहुलता। श्रृंगार, विवत्स और रौद्र रसों की बहुलता होती है। हिंदी साहित्य के रचनाकार एवं यथार्थवादी रूप कि किस रचनाकार ने किस प्रकार का साहित्य लिखा है और वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। वह सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार हैं, यथार्थवादी रचनाकार हैं। इनके साहित्य में समाज का यथार्थ का चित्रण किया गया है। भिक्षुक कविता, तोड़ते पत्थर जो कविताएं हैं उनमें कितना सत्य उजागर किया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। पांड्या बेचन शर्माग्र प्रकृतिवादी यथार्थवाद यानी प्रकृतिवादी यानी प्रकृति को साथ में लेकर चले हैं। इलाचंद्र जोशी हैं, ये मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी हैं, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, मनोवैज्ञानिक साहित्यकार हैं। यशपाल और उपेंद्रनाथ अश्क द्रष्टव्य यथार्थवादी यानी समाज में जो देखा उसी का वर्णन वो करते हैं। तो यशपाल की जो रचनाएं हैं वो सभी रचनाएं भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित रचनाएं हैं कि किस प्रकार भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय जनता कितनी त्राही त्राही कर रही थी। तो उस समय का यथार्थ वर्णन इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। यथार्थवाद के संदर्भ में महत्वपूर्ण विचार विद्वानों के विचार हैं। तो कौन क्या कहता है, किस प्रकार है, देखते हैं। साहित्यिक समालोचना में यथार्थवाद शब्द का प्रयोग आदर्शवाद
और स्वच्छंदतावाद के विरोध में उन साहित्यिक कृतियों के लिए किया जाता है जो वास्तविक जीवन की अनुकृति में निर्मित होती हैं। अपनी विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से ग्रहण करती हैं। ये कथन है सिफले और डिक्शनरी ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर। यथार्थवाद साहित्य में एक शैली नहीं बल्कि एक विचारधारा है, और ये कथन है कजामिया का। सच्चे साहित्य की प्रमुख विशेषता है यह है कि लेखक बिना किसी पक्षपात, ये गलत हो गया यहाँ पे, बिना किसी पक्षपात के ईमानदारी के साथ जो कुछ भी अपने पास से देखता है उसका यथा तथ्य चित्रण वह अपने साहित्य में करता है। जॉर्ज लूकस का कथन है ये। अगला कथन है यथार्थवाद का प्रश्न साहित्य में मुख्यतः सत्य से अल्पांश भी संबंध नहीं रखता, बल्कि उसका संबंध केवल रचना की कलात्मक शैली से है। स्टीवेंसन कहते हैं ये। अगला जो कथन है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। यथार्थवाद चित्रों को पाठक के सामने उनकी यथार्थ नग्न रूप में रख देता है। यथार्थवादी रचनाकार का उद्देश्य यह नहीं होता कि वह अपनी रचनाओं में नेकी का फल नेक और बड़ी का फल बड़ा दिखाए, क्योंकि समाज में इसके विपरीत उदाहरण मिलते हैं। इसीलिए यथार्थवादी अपनी रचना में इस सच्चाई को उजागर करता है, और ये कथन है मुंशी प्रेमचंद्र जी का। यथार्थवादी रचनाकार काल्पनिक लोक में भ्रमण नहीं करता, बल्कि जिस परिवेश में वह सांस लेता है उसकी धड़कन को वह महसूस करता है। कितनी सत्य बात कही है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कि जो साहित्यकार है वो काल्पनिक लोक में विचरण नहीं करता, भ्रमण नहीं करता। जिस परिवेश में वह रहता है, जिस परिवेश में वह सांस लेता है, उसकी धड़कन को महसूस करता है, अतः उसका चित्रण प्रामाणिकता के आधार पर अपनी रचनाओं में वो करता है। यानी साहित्य समाज का दर्पण है। ये कथन यथार्थवाद के संबंध में कितना सत्य है कि जिस प्रकार का साहित्य समाज होगा उसी प्रकार का साहित्य होगा, क्योंकि समाज में ही रचनाकार साहित्यकार रहता है, अपने आसपास के परिवेश को देखता है, वहाँ की विचारधाराओं को देखता है, व्यक्तियों को देखता है, वहाँ की युगीन समस्याओं को देखता है और उन्हें अपने जीवन में वो अनुभव करता है और वही अपनी रचना में वो प्रस्तुत करता है। यथार्थवाद की विशेषताओं में प्रधान है लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात, और ये कथन है जयशंकर प्रसाद का। लघुता से मेरा तात्पर्य है साहित्य के माने हुए सिद्धांत के अनुसार महत्ता के काल्पनिक चित्रण के अतिरिक्त व्यक्तिगत जीवन के दुख और अभावों का वास्तविक उल्लेख। ये कथन है जयशंकर प्रसाद। आदर्शवाद का विषय जहां आकाश है, यथार्थवाद और आदर्शवाद भी एक शब्द है जिसकी हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। आदर्शवाद का विषय जहां आकाश है, उच्चता है, वहीं यथार्थवाद का विषय है पथरीली धरती और लघुता है। ये कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। तो उनका कथन है कि जिस प्रकार आदर्शवाद, आदर्श स्थापित करना, समाज, किसी साहित्यकार ने कोई रचना लिखी, बीच में रचना में कुछ भी हुआ हो पर रचना के अंत में इस तरह का उदाहरण देना, प्रस्तुत करना कि समाज बहुत अच्छा है, किसी को एक नैतिक मूल्य प्रदान करना, तो ये आदर्शवाद हो गया। और यथार्थवाद में विषय क्या है? पथरीली जमीन है, धरती है, जो है उसे उसी रूप में प्रस्तुत करना और उसे स्वीकार करना। यथार्थ की कविता को जीवन के उस स्तर पर रहना पड़ता है जहां से वहां हमें जीवन के भिन्न वर्णों के चित्र ही नहीं देती, अभी तो उनमें व्यक्त जीवन के प्रति क्रियात्मक संवेदन भी होता है। और ये कथन है महादेवी वर्मा का। कला के क्षेत्र में यथार्थवाद एक ऐसी मानसिक प्रवृत्ति है जो निरंतर अवस्था के अनुकूल परिवर्तित और रूपायत होती रहती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है यथार्थवाद का संबंध प्रत्यक्ष वस्तु जगत से है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि संबंध जो है यथार्थवाद का प्रत्यक्ष जगत से है, यानी समाज से है। महान साहित्य और कला सदा निर्विकल्प रूप से जीवन की वास्तविकता को ही प्रतिबिंबित करती है, अतः उसकी एकमात्र कसौटी यथार्थवाद है। और ये कथन है डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान जी का। तो यथार्थवाद, उम्मीद करती हूँ कि आज के सत्र में जो यथार्थवाद आपने पढ़ा, यथार्थवाद के संबंध में
आपको समझ में आया होगा, सबसे अच्छा लगा होगा। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।